हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज अपने पास है सोनी का M3 कैमरा, मिररलेस कैमरा है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको इस कैमरे में फ़ोटोग्राफी करने में मदद करने वाली है। तो शादी के अंदर आप जैसे इस कैमरे से शूट करते हैं तो वो कौन कौन सी फ़ोटोग्राफी की सेटिंग्स हैं और किस प्रकार से आप किस सिचुएशंस के अंदर इस कैमरे को ऑपरेट करते हैं, अंदर कौन सी आपको पिक्चर स्टाइल्स हैं या फिर कैसा आपको वाइट बैलेंस है शादियों में, वेडिंग्स के अंदर आपको जैसे नाइट प्रोग्राम है, डांस प्रोग्राम है, हल्दी सेरेमनी है या फिर वरमाला है, तो वहाँ पे किस प्रकार की सेटिंग इस कैमरे में आपको करनी है। तो वो सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, जिसमें आपका फोकस भी है और फोकस में भी आपको एरिया मोड्स हैं वो कौन से सेलेक्ट करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें फ़ोटोग्राफी की जो सेटिंग्स हैं, मेन्यू के अंदर कौन कौन सी है, कहाँ पे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेन्यू के अंदर आप आ जाइए, पहले ही ऑप्शन में आपको फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनमें मैं जो भी आपकी काम की चीज़ें होंगी वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ़ाइल फॉर्मेट का, तो इस कैमरे में आपको फ़ाइल फॉर्मेट रॉ भी मिलता है, रॉ प्लस जेपीईजी भी मिलता है और केवल जेपीईजी भी मिलता है। तो ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं वो जेपीईजी में शूट करते हैं, और अगर आप एक अच्छे एडिटर हैं तो रॉ के साथ भी आप जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जेपीईजी के साथ में, क्योंकि इसमें आपको आगे चल के कम मेहनत करनी होती है, एडिटिंग में टाइम भी कम लगता है। जेपीईजी और रॉ में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताता हूँ आपको। जेपीईजी में क्या होता है, जैसे हम जो सेटिंग्स अपने कैमरे में करते हैं, जिस सिचुएशन में जो भी लाइट हमें मिल रही है, तो कैमरे में जैसे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं मैनुअल सेटिंग्स के साथ में, तो कैमरा एक अपनी प्रोसेस करके अपनी तरफ से एक अच्छी सी इमेज हमें देता है। जबकि रॉ के अंदर क्या होता है, रो में हमें कुछ फ़ोटोज़ होती है वो क्लियर जेपीईजी के हिसाब से नहीं लगती है, उनको हमें बाद में ग्रेडिंग के साथ में एडिटिंग करनी होती है। उसके बाद में ही वो पिक्चर्स हमें अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम जेपीईजी के साथ में शूट करेंगे। तो जेपीईजी फाइल फॉर्मेट इसमें आप ले लीजिए। इसके बाद में आता है आपका रो फाइल टाइप। तो रो में हम शूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस सेटिंग को आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में आपकी आती है जेपीईजी क्वालिटी। तो जेपीईजी क्वालिटी में भी आपको इस कैमरे के अंदर एक्स्ट्रा फाइन, फाइन और स्टैंडर्ड, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है, जैसे आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो ये मैटर करेगा आपकी जो फाइल साइज़ है उसके ऊपर। अगर आप एक्स्ट्रा फाइन कर रहे हैं तो आपकी जो इमेज की साइज़ है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फाइन रखेंगे तो वो मीडियम में रहेगी, एवरेज फाइल साइज़ रहेगी। और स्टैंडर्ड कर देंगे तो वो लो क्वालिटी में आपकी फ़ोटोज़ आपका कैमरा है वो कैप्चर करेगा। तो आप इसमें मेरे हिसाब से फ़ाइन रखिए, क्योंकि इससे आपका जो मेमोरी कार्ड है वो भी ज़्यादा यूज नहीं होने वाला, काफ़ी सारी इमेजेस आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद में हम चलते हैं जेपीईजी इमेज साइज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो साइज़ मैंने आपको पहले भी बताई, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये तीन साइज़ आपको जेपीईजी इमेज साइज़ में मिल जाएगी। लार्ज में आपको 24 MB की एक फ़ाइल मिलेगी, और मीडियम के अंदर 10 MB और स्मॉल के अंदर आपको 6 MB की फ़ाइल साइज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप अपने मेमोरी कार्ड के अकॉर्डिंग ये सेटिंग सेव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी साइज़ चाहिए, काफ़ी बड़ी साइज़ चाहिए, तो आप लार्ज साइज़ को सिलेक्ट कर लें, अन्यथा आप मीडियम साइज़ में रख सकते हैं, जिससे कि आपके कैमरे के जो मेमोरी कार्ड में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एक साथ आ जाएगी। बार बार आपको कॉपी आपके सिस्टम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद में हम चलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेडिंग्स के अंदर आपको जो फ़ोटोग्राफी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट रेशियो आपका है वो 3:2 का होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है 16:9, तो ये जो रेशियो है लगभग उन क्रिएटर्स के लिए होता है जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे काम करते हैं, और अगर वो कैमरे की फ़ोटो के साथ में अपनी जो थंबनेल होती है वो क्रिएट करते हैं, तो ये साइज़ उनके लिए परफेक्ट होती है। हम वेडिंग्स के अंदर 3:2 का रेशियो लेके चलते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अगली जो सेटिंग्स है वो आ जाइए आप यहाँ पे, हाई ISO NR, यानी इसमें आपको नॉर्मल रखना है। ये क्या चीज़ है,
इसमें आपको जो मान लीजिए आप नाइट में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और आपकी आईएसओ वैल्यू है वो काफ़ी हाई कर लिया आपने, जैसे 2000 3000 5000 तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे कुछ संभावना बनती है नॉइज़ की, यानी अंदर दाने दाने से आपको दिखने लग जाते हैं। तो उनको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं नॉर्मल लो या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसमें नॉर्मल रख लीजिए। इसके बाद में आपका कलर स्पेस आता है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस होते हैं, sRGB और एडोब RGB। तो आप इसमें sRGB को ही सेलेक्ट करें। तो नेक्स्ट आपका आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ड्राई मोड सिंगल क्लिक यहाँ पे आपको आ रहा है सिंगल शूट के लिए, यानी अगर आप सिंगल शूटिंग करना चाहते हैं, एक बार शटर को आप प्रेस करेंगे तो एक ही फ़ोटो आएगी। अगर आप शटर को कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो दोबारा फ़ोटो क्लिक नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में आपको ड्राई मोड सिंगल शॉट में मिलता है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस शूटिंग। अगर इस ड्राई मोड को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी शटर बटन को कंटिन्यू प्रेस कर लीजिए, आपका कैमरा कंटिन्यू पिक्चर को सेव करता रहेगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट जो आता है टाइमर का आता है, सेल्फ टाइमर 10 सेकेंड। अगर आप टाइमर से शूट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो कैमरा है वो 10 सेकेंड तक आपको बीप की आवाज़ देता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो इल्यूमिनेटर है वो ब्लिंक कर रहा है हर सेकंड पे, और 10 सेकंड होते ही वो आपकी इमेज क्लिक कर देगा। ओके। और इसके बाद में आपका जो ड्राई मोड आता है वो आता है सेल्फ टाइमर ही है, लेकिन 10 सेकंड में ये 3 पिक्चर क्लिक करेगा। जैसे मैं फिर से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये 10 सेकंड के बाद में 3 इमेज क्लिक करके देगा। कंटिन्यू शॉट आ गए, जो भी टाइमिंग जो भी शॉट आपका अच्छा आया वो आप सेव कर लीजिए बाद में। कैमरा में तो सेव होगा ही, लेकिन आप पीसी में जैसे ही देखेंगे तीनों शॉट्स को जो जो बेस्ट होगा उसको आप रख लीजिए। तो इस प्रकार से ड्राई मोड में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो सिंगल शूटिंग हम वेडिंग्स के अंदर लगभग सिंगल शूटिंग पे ही शूट करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अपनी जो मीडिया है, यहाँ पे आप आ जाइए मीडिया सेलेक्ट। यहाँ पे 2 मेमोरी कार्ड आप इस कैमरे में लगा सकते हैं। कौन से मेमोरी कार्ड के अंदर आपको पिक्चर सेव करवानी है, 1 में या 2 में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं जो नेक्स्ट अपनी सेटिंग्स है फोटोग्राफी से रिगार्डिंग, वो है आपका फोकस मोड। बहुत ही इम्पोर्टेंट। मिररलेस कैमरों के अंदर बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनको फोकस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और वो ये प्रॉपर नहीं जान पाते हैं कि कौन सा फोकस मोड हम यूज में लें, और फोकस मोड में भी हम कौन से एरिया मोड में काम करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ इन फोकस मोड्स में। इस कैमरे में आपको सिंगल शॉट ऑटो फोकस मिलता है, ऑटो फोकस ऑटो भी मिलता है, ऑटो फोकस कंटिन्यू भी मिलता है। इसके अलावा आपको DMF यानी डायरेक्ट मैनुअल फोकस और मैनुअल फोकस, तो ये दो नीचे की जो दो फोकस है इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से ये फोकस काम में आते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल इन 3 फोकस में ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो सिंगल यानी ऑटो फोकस सिंगल, अगर हम इस फोकस मोड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही फोकस को लॉक करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक पॉइंट के ऊपर लॉक हो जाएगा और आपकी फ़ोटो है वो बाकी जो जगह है वो आपकी ब्लर आएगी। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट को सेलेक्ट करके फ़ोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो ऑटो फोकस ऑटो है, ये आपको क्या करता है, जैसे आप इस मोड में आ जाएंगे तो आपका कैमरा है वो जो भी नज़दीकी या फिर जो शार्प जगह होगी स्क्रीन के ऊपर या कैमरे के सामने, उस जगह को फोकस में लेगा और आपको इंडिकेट कर देगा यहाँ पे जो ग्रीन आपके चिन्ह आ रहे हैं उनके हिसाब से कि यहाँ पे कैमरा फोकस कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कैमरा प्रॉपर सही जगह फोकस कर रहा है ऑटो, तो आप उस इमेज को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो फोकस मोड है वो आता है कंटिन्यूस, ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो इस मोड को हम कहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे वेडिंग्स के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मूवमेंट होते हैं कहीं पे भी, उनको अगर हमें कैप्चर करना है तो ऑटो फोकस सी को आप सिलेक्ट करके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करें, क्योंकि मूवमेंट करती हुई चीज़ों को हम कैप्चर करेंगे तो वो ब्लरी ना आए, यानी धुंधली ना आए, प्रॉपर अपने फोकस में रहें जो भी इमेज है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस फोकस हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मूव हो रहा है इधर उधर और अपन ने फोकस कर लिया है, तो देखिए मैं जैसे शटर बटन को हाफ प्रेस कर रहा हूँ तो ये लॉक कर रहा है, और फोकस मूव भी हो रहा है तो उसको ये कंटिन्यू फोकस में रखेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ साथ में। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू फोकस आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग्स के अंदर अगर इसका सही जो पर्पज़ है वो डांस प्रोग्राम में होता है। डांस प्रोग्राम में काफ़ी हलचल होती है, डांसर इधर उधर चले जाते हैं डांस करते हुए, तो वहाँ पे आपको ऑटो फोकस जो कंटिन्यू मोड है इसको आप ऑन कर लीजिए, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हैं DMF और MF, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग जो आपकी आती है वो आती है आपका फोकस मोड का ही एरिया मोड। चलो फोकस मोड तो अपन ने सिलेक्ट कर लिए, ऑटो करना है या फिर कंटिन्यू करना है या फिर सिंगल शॉट का करना है। तो ऑटो फोकस एरिया मोड भी हमें सिलेक्ट करने होते हैं, तभी आपकी जो पिक्चर्स है वो क्लियर आएगी, आपकी शार्प आएगी। तो इस कैमरे में आपको वाइड, जोन, सेंटर, फ्लेक्सिबल और एक्सपेंड फ्लेक्सिबल स्लॉट, और इसके बाद में आपको लॉक ऑन ऑटो फोकस, ये सारे एरिया मोड्स मिलते हैं। अब इनको काम में कैसे लेना है, जैसे वाइड पे अगर आप कर रहे हैं तो पूरी होल स्क्रीन पे आप कहीं पे भी फोकस करवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा के अनुसार स्क्रीन पे फोकस करवा सकते हैं। तो वाइड के अंदर आप शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एरिया फोकस है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे वेडिंग्स के अंदर हमें वाइड पे ही रखना होता है, और हम चाहते हैं जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं तो मैन्युअली हम टच करके ही फोकस करते हैं, तो आप वाइड पूरी स्क्रीन को यूज में लीजिए। नेक्स्ट अपना जो फोकस है वो जोन का आता है, यानी पर्टिकुलर एक जोन दे देगा आपको। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जोन बना हुआ है, मैं कर्सर से आपको वो जोन दिखाता हूँ इधर उधर करके, अभी ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो इस जोन के अंदर आपका कैमरा फोकस करेगा। इस जोन को हम कर्सर से एक जगह फिक्स कर लेंगे और उसके बाद में आपका कैमरा वहाँ पे फोकस करेगा। तो ये एक शानदार फीचर है अगर आपको क्लोजअप लेने होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। नेक्स्ट अपना जो फोकस है वो है सेंटर का। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में फोकस हो जाएगा। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोकस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अपन इधर उधर कहीं पे भी नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं कर्सर में आप कहीं पे भी कुछ भी कर लीजिए, यह बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये स्पॉट को या सेंटर में फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है फ्लेक्सिबल स्पॉट लार्ज, ठीक है। तो ये भी एक सेम सेंटर वाला ही है, लेकिन इसको अपन कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन पे एडजस्ट करने के बाद में हम फोकस सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इधर रख देता हूँ और यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको फोकस में लाएं अपन, तो कर्सर को यहाँ पे लाइए और इस कॉर्नर को हमें फोकस में करना है, तो जैसे क्लिक करेंगे ये फोकस में आ गया है। अभी इस इमेज को क्लिक कर लीजिए और जैसे इस इमेज को हम देखेंगे यहाँ से ये बिल्कुल आपको शार्प दिखेगी, ठीक है। बाकी आपको इधर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको धुंधली नज़र आएगी चारों तरफ की इमेज। इस प्रकार से आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है जो एरिया फोकस मोड है वो आता है एक्सपेंड फ्लेक्सिबल, यानी सेम वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है इसको, यानी इस एरिया के आसपास की भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको फोकस में देता रहेगा ये कैमरा। यानी छोटा सा आपको स्पॉट दे दिया और उसके बाद आसपास का जो एरिया है उसको भी ये फोकस में रखेगा। तो ये दोनों सेम सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करके अपने कैमरे के साथ में देख सकते हैं। इसके बाद में आता है लॉक ऑन ऑटो फोकस एक्सपेंडेबल फ्लेक्सिबल स्पॉट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस फोकस में लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वो सिलेक्ट कर लिया है लॉक ऑन वाला, और अब जैसे ये चीज़ है इसको हमें लॉक करना है, तो इस माउस से या कर्सर से अपन लॉक कर सकते हैं। और शटर बटन को हाफ प्रेस कर लिया और अब आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको मूव करवा रहा हूँ इस एरिया के आसपास, तो ये आपका फोकस करेगा कैमरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एरिया मोड्स के अंदर करनी होती है। और वेडिंग्स के हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप बिल्कुल वाइड के साथ में जा सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं फोकस सेटिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं AF इल्यूमिनेटर। तो ये आपको ऑटो रखना है, ठीक है, ऑफ मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने जैसे एकदम से हम किसी डार्क पैलेस में चले गए, वहाँ पे कैमरा सामने कुछ देख ही नहीं पाएगा। अगर ऑटो रहेगा तो जो आपके सामने की जो LED यहाँ पे होती है इल्यूमिनेटर वो आपका ऑन हो जाएगा और कैमरे को फोकस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद में हम चलते हैं
यहाँ पे फेस आई डिटेक्शन वाले सेटिंग्स हैं। तो इस कैमरे में आपको फेस और आई डिटेक्शन की ये सुविधा देता है कैमरा। इसको आप हमेशा ऑन रखिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, जैसे आपके सामने कोई भी पीपल आएगा उसकी आई को वो डिटेक्ट करके उस प्रॉपर चेहरे को फोकस करेगा कैमरा। इसके साथ में आपको सब्जेक्ट डिटेक्शन में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपका ह्यूमन और एनिमल, ये दोनों आपको कैमरा जैसे ही आपके फ्रेम के सामने आएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये ह्यूमन है या फिर एनिमल है। तो फेस डिटेक्शन फ्रेम डिस्प्ले भी आप ऑन रख सकते हैं, जहाँ पे ये फोकस करेगा वो फ्रेम भी आपको दिखेगी। इसके अलावा एनिमल आई डिस्प्ले भी ऑन रख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्री ऑटो फोकस ऑफ रखिए, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, अपनी आईएसओ है। तो आईएसओ तो एक्सपोजर से रिलेटेड आपकी सेटिंग है, आप बिल्कुल आईएसओ के बारे में जानते हैं। इस सेटिंग्स को आप, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जितना हो सके मिनिमम रखें। कई बार नाइट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें आईएसओ बढ़ाना पड़े, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका जो एक्सपोजर है वो आप प्रायोरिटी रखें। आपका जैसे आपकी जो अपर्चर है वो पहली प्रायोरिटी पे रखें, और शटर स्पीड आप दूसरी प्रायोरिटी पे रखें, और आईएसओ को आप हमेशा थर्ड पे रखें, क्योंकि लाइटिंग की जो कम या फिर ज़्यादा होती है तो वो लास्ट हम आईएसओ पे ही जाके सेट करते हैं। तो दोनों चीज़ें, अपर्चर और शटर स्पीड आप सेट करने के बाद में आईएसओ को सेट करें। तो और वो भी मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं मीटरिंग मोड पे। तो मीटरिंग मोड में ये एक अलग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, तो मैं आपको यहाँ पे केवल यही बताऊँगा कि आप या तो इंटायर स्क्रीन पे रखें या फिर आप मल्टी रख लें, ठीक है, मल्टी या फिर इंटायर स्क्रीन। तो मीटरिंग मोड अलग से एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो। इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट जो सेटिंग आपकी आती है वो आती है आपकी वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए भी हैं, और इस कैमरे के बारे में मैंने वीडियो बना भी दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम वाइट बैलेंस का डिस्कस करें तो इस कैमरे में आपको क्या क्या वाइट बैलेंस मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑटो मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है, यानी ऑटो वाइट बैलेंस आप कहीं पे भी ना रखें। वेडिंग्स के अंदर में आपको एक जगह है केवल ऐसी है, वहाँ पे आप ऑटो में जा सकते हैं, और वो है आपका जो नाइट डांस प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आप ऑटो रख लीजिए। वहाँ पे आपका जो कैमरा है ऑटो में आप वाइट बैलेंस को रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स देने वाला है, क्योंकि वहाँ पे RGB लाइट्स होती हैं डीजे की, फ्लोर की। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैनुअल वाइट बैलेंस को प्रेफर नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर आपकी जो लाइटिंग या फिर जो सिचुएशंस होती है वो ख़राब हो सकती है। तो ऑटो में रखें, जो भी लाइट कैमरे में आ रही है उसी को कैमरा कैप्चर करेगा। नेक्स्ट आपका डे लाइट, अगर आप बाहर जैसे ओपन या आउटडोर शूट करें तो डे लाइट में आप शूट करें तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। शेड वाली जगह, मान लो आपकी फ्रेम के अंदर कहीं छाया आ रही है तो उस सिचुएशन में आप शेड में भी वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। बादलों का मौसम है वहाँ पे आप क्लाउडी में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वाइट बैलेंस आपका इंडिसेंट लाइट्स होती है, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जैसे येलो कलर में कुछ लाइटें आती है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ से टंगस्टन लाइट को या इंडिसेंट लाइट जो भी है उनको आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी आपको जैसे एरो दिखा है यहाँ पे, तो इस अंदर भी जाके आप इस कलर को ब्रैकेटिंग के अंदर सेट कर सकते हैं। तो कैमरे में काफ़ी सारी फीचर्स हैं, आप बिल्कुल इसको यूज में लीजिए। नेक्स्ट अपनी आ जाती है फ्लोरोसेंट वार्म लाइट। देखो ये जो वाइट बैलेंस है ये सब आर्टिफिशियल लाइट्स के हैं। यहाँ पे आप फ्लोरोसेंट वार्म लाइट वाइट, फ्लोरोसेंट कूल लाइट वाइट, और फ्लोरोसेंट डे वाइट। इसके अलावा आपको डे लाइट भी मिलता है। तो ये चार जो आपको कलर बैलेंस मिल रहे हैं ये लाइटिंग से रिलेटेड है। जिस प्रकार की आपकी सिचुएशन है आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अंडर वाटर, अगर आप अंडर वाटर जैसे फ़ोटोग्राफी करें तो वहाँ पे भी आप ये कैमरा आपको वाइट बैलेंस की सुविधा देता है। नेक्स्ट अपना आता है केल्विन। दोस्तों बहुत ही अच्छा वाइट बैलेंस आप केल्विन के साथ में कर सकते हैं। वेडिंग्स के अंदर मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप केल्विन के साथ में फ़ोटोग्राफी करें। अब बात आती है केल्विन टेम्परेचर रखे क्या, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है, ये 2500 से स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
मैं आपको मिनिमम बताता हूँ। जैसे मिनिमम अगर हम देखें इस कैमरे में तो नीचे आ जाइए, ये देखिए 2500 से ये स्टार्ट हो रहा है। और आपकी स्क्रीन पे भी इस चीज़ का इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ब्लू टोन आपके स्क्रीन में आ रही है। अब जैसे जैसे इस टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो येलोइश की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे। और ऐसी सिचुएशन आएगी एक जहाँ पे आपको परफेक्ट आपका जो कलर है वो दिखेगा। और उसके बाद में भी अगर आप इस वैल्यू को बढ़ा देंगे तो वो ओवर आपका कलर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं लगभग 5000 के अराउंड, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर देखिए, यहाँ पे प्रॉपर आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। और मेरे रूम के अंदर जो कलर है वो भी आपको क्लियर दिख रहा है। और ये जो ग्रास दिख रही है आपको, ये भी क्लियर दिख रही है। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ फिर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें येलो टोन आपको नज़र आएगी धीरे धीरे। तो ये आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से आप इस केल्विन टेम्परेचर के साथ में खेल सकते हैं। तो हमेशा आप फोटोग्राफी केल्विन के अंदर ही करें। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पे आपको कस्टम भी मिलते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वाइट बैलेंस है वो कस्टम सेट करूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्रैकेटिंग के अंदर आ गए और यहाँ पे आप अंदर से कलर को काट सकते हैं, जो भी ज़्यादा कलर आ रहा है उसको काट के आप सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वाइट बैलेंस की हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं, अपनी जो अगली सेटिंग है वो प्रोफाइल पिक्चर या फिर प्रोफाइल पिक्चर्स। तो ये ज़्यादातर हम वीडियो में काम में लेते हैं, तो इसका फोटोग्राफी की वीडियो में कोई ज़रूरत नहीं है। पिक्चर इफेक्ट देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा है। आप क्रिएटिव पिक्चर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यानी इसी कैमरे के अंदर आपको कुछ इफेक्ट दिए गए हैं जिनसे आप अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ तो आपको कुछ क्रिएटिव यहाँ पे प्रोफाइल्स मिल रही है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी करके दे सकते हैं। क्रिएटिव परमानेंट आप इनको नहीं कर सकते क्योंकि सारी फ़ोटोज़ इस प्रकार की अच्छी नहीं लगती। कुछ चीज़ें आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक करके कर सकते हैं। इस तो ये सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप दिन के अंदर शूट कर रहे हैं, अभी हम मेन अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे डे के अंदर हम शूट करते हैं और कैमरे का जो एक्सपोजर सेट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए अपर्चर हमने सेट किया तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं लाइट कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी लाइट हम शटर को कम या ज़्यादा करके, अपर्चर को कम या ज़्यादा करके, या फिर आपका जो आईएसओ है उसको हम कम या ज़्यादा करके कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर एक्चुअल लाइटिंग की कंडीशन हमें दिख रही है अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पे जाके हम जो हमें लाइट चाहिए जितनी वो आपको मिल रही है जो भी आप सेटिंग्स कर रहे हैं। अब नाइट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाइट में अगर आप यही चीज़ें करेंगे तो सामने वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। और जैसे आप ये जो चीज़ें करेंगे अपर्चर या फिर शटर स्पीड या फिर आपका आईएसओ, तो वहाँ पे आपको कुछ भी आइडिया नहीं बनेगा क्योंकि अंधेरा है सामने। प्रॉपर आपको आपका एक्सपोजर केवल आप देख सकते हो कि ये सेट किया हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे उतना आपको नहीं दिखेगा। और कई बार तो सिचुएशन ये भी आ जाती है कि इतना अंधेरा होता है सामने कि कैमरा भी अपना जो है फोकस नहीं कर पाएगा उस सब्जेक्ट को। तो उस सिचुएशन में आपको मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो आपको नाइट के अंदर ऑन करनी है। वो आपको सेटिंग मिलेगी, मेन्यू के अंदर आप आइए और जो यहाँ पे आप सेकंड जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपका जो फोटोग्राफी का ऊपर सेकंड, उसके अंदर आप आ जाइए और यहाँ पे आप देखिए लाइव व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, लाइव व्यू डिस्प्ले। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइव व्यू डिस्प्ले, ये जो ऑप्शन है इसमें आप आ जाइए और यहाँ पे दो सेटिंग्स हैं। अभी ये सेटिंग ऑन है क्योंकि मान लीजिए जैसे से ऑन की इसको मैंने, तो जो भी आपका इफेक्ट हो रहा है आपकी अपर्चर या फिर शटर स्पीड या आईएसओ की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने में आपको इफेक्ट लाइट का दिख रहा है, ये आपको वहाँ पे ऑफ करने के बाद में नहीं दिखेगा। जैसे सेटिंग इफेक्ट ऑफ। अब जैसे हमने ये कर लिया, अब आप कुछ भी चेंज कर लो आपको कुछ भी दिखाई, यानी आपकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कुछ भी दिखाई नहीं देगा लाइट कम या ज़्यादा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपर्चर बढ़ा रहा हूँ, शटर बढ़ा रहा हूँ, लाइट कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, और आईएसओ भी बढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये बैकग्राउंड में तो हो रही है सेटिंग्स आपकी, कैमरा आपका जो एक्सपोजर आप जो सेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पिक्चर देगा, लेकिन जो स्क्रीन आपकी वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है लाइट कम या ज़्यादा है।
और ये चीज़ें आपको नाइट में ही फ़ायदा करेगी, क्योंकि नाइट में हमें फोकस को भी देखना होता है कि सब्जेक्ट में या फ्रेम में फोकस कहाँ हो रहा है। तो आपका नाइट के अंदर ये सेटिंग ऑन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं अभी रूम की जो लाइट्स है वो बंद करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए मैंने लाइट्स को बंद कर दिया है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है लाइव, जो आपके कैमरे के सामने है। अब मान लीजिए मैं उस सेटिंग को ऑफ़ कर देता हूँ एक बार, जैसे ऑन कर दिया उस सेटिंग्स को, तो आपके सामने बिल्कुल डार्क हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना ही ISO बढ़ा ले आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। 5000 कर लिया, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो नॉइज़ आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अपर्चर को भी हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उतना दिखेगा नहीं आपको कैमरा कहाँ फोकस कर रहा है प्रॉपर। तो इसी सिचुएशन में हमें इस सेटिंग्स को ऑफ़ करना है नाइट के अंदर। जैसे ऑफ़ करेंगे आपकी कैमरे की स्क्रीन पे जो भी लाइट है वो नज़र आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू।